आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कोर नंबर के बारे में। यानी कि वो नंबर जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ के हर पहलू में जो रोल प्ले करता है वो नंबर क्या है, वही है कोर नंबर, जिसको हम कोर नंबर के माध्यम से जानते हैं। और इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यानी कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ कैसे किसके इर्द गिर्द घूमता है और कैसे चीज़ों को हम अचीव करते हैं, कैसे प्रयत्न करते हैं, क्या उसका रिजल्ट रहता है, ये सब इस नंबर पे डिपेंड करता है। या अब एक लाइन में बोलें तो अगर हमारा सक्सेस जो है इन्हीं 5 नंबर पे डिपेंड करता है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आइए वो 5 नंबर कौन है और 5 नंबर को कैसे समझना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपके लिए वो 5 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे वो 5 नंबर को आप एक अच्छे एनर्जी के साथ चैनलाइज करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं आप देखते होइएगा। अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं न्यूमरोलॉजी से, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आइए हम बात करते हैं करंट वीडियो का, जो कि कोड नंबर पर आधारित है। और वो कोड नंबर कौन से हैं? 5 कोड नंबर्स हैं, जिसको हम साइकिक नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको हम मूलांक बोलते हैं। लाइफ पाथ नंबर यानी जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। तीसरा नंबर है एक्सप्रेशन नंबर। चौथा है हार्ट डिजायर नंबर और 5वां है पर्सनालिटी नंबर। ये 5 कोर नंबर है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि अब 5 नंबर का सोर्स क्या है, 5 नंबर का ओरिजिन क्या है। तो 5 नंबर का सोर्स है आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। आपने जो जिस डेट को पैदा हुए वो डेट भी कुछ नंबर के साथ एसोसिएट होता है, वो नंबर कौन से हैं। और आपने अपने जन्म के बाद जो अपना नामकरण किया, अपना जो नाम रखा, उस नाम से कौन कौन से नंबर आते हैं, उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कौन नंबर है, हम आइए आगे के वीडियो में बताते हैं। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, इस पॉइंट को जरूर आप उसको देखिएगा ताकि आपके कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जरूर आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। अब हम बात करते हैं कोर नंबर का, जो कि साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर। ये 2 नंबर है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से आता है और ये हमारे डेट ऑफ बर्थ से एसोसिएट, जिस डेट को हम पैदा होते हैं उसी डेट से हमारे साथ ये लाइफ में एसोसिएट हो जाता है नंबर। और ये नंबर चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि जो एनर्जी इससे एसोसिएटेड है, जो चीज़ें एसोसिएटेड है, वो आपके लाइफ तक रहने वाली है। तो ये है आपका कोर नंबर का पहला भाग, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आता है। और वो है साइकिक नंबर यानी कि मूलांक, इसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं। लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक, जिसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जस्ट सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 15 जनवरी 1992 को है, तो आपका मूलांक जो होगा वो आपका डेट होगा, यानी कि 15 को 1 + 5 में ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि आपका मूलांक 6 है। अब भाग्यांक क्या होगा? भाग्यांक होगा कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल नंबर है उनको ऐड कीजिए और जो फाइनल नंबर आता है इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, जो नंबर आता है वही आपका भाग्यांक है। जैसे आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी 1992 का एक एक नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो 28 आता है, फिर 28 को 2 + 8 करते हैं तो 10 आता है और 10 को 1 + 0 करते हैं तो 1 आता है। यानी कि जो व्यक्ति 15 जनवरी 1992 को, यानी कि 15 जनवरी 1992 को जो बर्थ जिसका हुआ है, उसका मूलांक होता है 6 और उसका भाग्यांक होता है 1। तो आप समझ गए होइए कि मूलांक और भाग्यांक का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मूलांक का क्या इंपॉर्टेंस है और भाग्यांक का क्या इंपॉर्टेंस है। मूलांक जो है, मूलांक हमारे लिए एक स्किल पैदा करता है। हमारी क्या एनर्जी है, हमारी क्या एबिलिटी है जो हमारे साथ लाइफ के साथ एसोसिएट होती है और उस एनर्जी को हम कैसे यूज करेंगे और ये किस तरह की एनर्जी का डोमिनेंस है हमारे पर, ये हमारा लाइफ पाथ नंबर बताता है। जो भाग्यांक है, यानी कि जो भाग्यांक है, भाग्यांक हमें क्या बताता है? भाग्यांक हमें ये बताता है कि जो हमारे लाइफ की पाथ है, जो जर्नी को डिसाइड करता है, एक पाथ डिसाइड करता है कि आप इस पाथ पर चलने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसके लिए एक डेडिकेटेड पाथ डिफाइन करता है हमारा लाइफ पाथ नंबर। वो बताता है कि इस लाइफ पाथ के थ्रू आपको क्या क्या चैलेंजेज आएंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी और आप ये चीज़ को फॉलो करते हुए इस आप गोल को अचीव करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका भाग्यांक
उसमें जो है यानी कि मूलांक और भाग्यांक का क्या इंपॉर्टेंस है। मूलांक आपके लिए मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जो मूलांक है आपके लिए एक स्किल देता है और भाग्यांक है आपके लिए लाइफ पाथ डिफाइन करता है, जो कि आपको एक डेस्टिनी पे पहुँचना है, आपको एक गोल को अचीव करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे कोड नंबर का, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर। ये तीनों नंबर का जो सोर्स है आपका नाम है। आपने जिस दिन अपना नाम रखा उस दिन 3 नंबर आपके साथ एसोसिएट होता है। जो पहला नंबर एक्सप्रेशन नंबर, दूसरा नंबर हार्ट डिजायर नंबर है और तीसरा नंबर है पर्सनालिटी नंबर। अब आइए हम देखते हैं कि हार्ट डिजायर नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करें आपके इन नंबर के कैलकुलेशंस में, तो हम इसको लेते हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि हमारे न्यूमरोलॉजी के कई न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे कैलेडियन ये पाइथागोरियन है, तो हम पाइथागोरियन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपका नाम, सपोज मैंने एक नाम का एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम सपोज अम्बेश राज है। अम्बेश राज का मतलब हुआ कि अगर इसको हम सारे अल्फ़ाबेट को अगर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर अल्फ़ाबेट का जो एक नंबर है उसको मैंने ऐड किया है। जैसे ए बिलोंग करता है 1 को, एम बिलोंग करता है 4 को, उसी तरह से इस सब नंबर को एसोसिएट करके मैंने ऐड किया तो 32 आया, यानी कि 5। तो इस जो अम्बेश राज का एक्सप्रेशन नंबर है वो 5 नंबर है। और एक्सप्रेशन नंबर क्या बताता है इसको हम बाद में बताएंगे। अब आप देखिए कि आपका हार्ट डिजायर नंबर क्या होगा। हार्ट डिजायर नंबर का मतलब होता है कि आपके नाम में जो भी वॉवल हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे और जो नंबर मिलेगा उसको हम हार्ट डिजायर नंबर बोलेंगे। जैसे अम्बेश राज में 3 वॉवल आ रहा है, ए, ई और ए 2 बार आ रहा है और ई 1 बार आ रहा है। तो ए जो है 1 को बिलोंग करता है, यानी कि ए जो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ए का मतलब 1 नंबर होता है और आपका जो ई है उसका नंबर होता है 5। तो 5, 1 + 5 + 1 ये कितना हो गया 7, यानी कि अम्बेश राज का जो हार्ट डिजायर नंबर है वो 7 है। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर का। पर्सनालिटी नंबर क्या है, जो भी आपके नाम में कंसोनेंट्स हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी लेटर्स आपके नाम में आता है उसको, उसके नंबर जो एसोसिएटेड है उसको हम ऐड करेंगे और जो नंबर फाइनल सिंगल डिजिट में, सिंगल अंक में जो आएगा वो आपका क्या होगा, पर्सनालिटी नंबर होगा। जैसे अम्बेश राज में ए, ई और ए को हटा दीजिए, बाकी जितने नंबर हैं उनको नंबर जो इनके साथ एसोसिएट है उसको ऐड कीजिएगा तो जो नंबर आएगा वो क्या है, पर्सनालिटी नंबर है। और अम्बेश राज के केस में जो पर्सनालिटी नंबर है 7 है। अब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सप्रेशन नंबर क्या बताता है, हार्ट डिजायर नंबर क्या बताता है और पर्सनालिटी नंबर क्या बताता है। तो दोस्तों एक्सप्रेशन नंबर है, एक्सप्रेशन नंबर ये बताता है कि जो हमारा जो लाइफ पाथ नंबर, जो हमारा पाथ डिसाइड किया है, जो गोल डिसाइड हुआ है, उस गोल को हम किस तरह से अचीव करेंगे, किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी जो आएगा उसको यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से चैलेंज आएगा उसको यूटिलाइज करेंगे, उस पर कैसे हम काम करेंगे, किस तरह इस एनर्जी को अपने चैनलाइज करके हम इस लाइफ पाथ पे चलेंगे, वो हमारा क्या है, एक्सप्रेशन नंबर है। अब आता है हार्ट डिजायर नंबर। हार्ट डिजायर नंबर का आपका क्या है, हार्ट डिजायर नंबर कि आप एक्चुअली चाहते क्या है, आप दिल से खुश किस में होते हैं, आपका पैशन क्या है, आपको मज़ा किस में आता है, आपका दिली इच्छा क्या है, मतलब कि दिल से जो चीज़ चाहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो, वो आपका हार्ट डिजायर नंबर है। और इसमें हार्ट डिजायर नंबर क्या है, अम्बेश राज का 7 है। अब आते हैं पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर का मतलब ये होता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और कैसे आपके बारे में लोग समझते हैं आपके पर्सनालिटी को देखकर, ये आपका पर्सनालिटी नंबर है। तो दोस्तों आप समझ गए होगा कि एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बताता है। और आपका जो 2 नंबर जो डेट ऑफ बर्थ से आता है, यानी कि साइकिक नंबर और आपका जो भाग्यांक जिसको मूलांक बोलते हैं, और भाग्यांक जो हुआ वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें और सजेस्ट करें कि क्या है इस वीडियो का कोर, तो दोस्तों हमारे लाइफ में जो है, हम अगर न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी नंबर हमारे लाइफ के इर्द गिर्द जो घूमते रहता है और जिसका हर नंबर का एक समान इन्फ्लुएंस नहीं होता है, हर नंबर का इन्फ्लुएंस अलग अलग तरह से होता है और उसको हम कोर नंबर बोलते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। यानी कि जिस तरह की एनर्जी हमारे लाइफ के इर्द गिर्द घूमते रहती है, हमारे लाइफ को चैनलाइज करती है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। और वो 5 नंबर है, 2 नंबर जो आता है आपके डेट ऑफ बर्थ से आता है और बाकी के जो नंबर हैं वो आपके नाम से आते हैं। यानी कि 5 कोर नंबर्स में क्या है,
पहला जो है आपका मूलांक है, दूसरा आपका भाग्यांक है जो आपके डेट ऑफ बर्थ से एसोसिएटेड है, और बाकी के जो 3 नंबर हैं आपके एक्सप्रेशन नंबर, आपका हार्ट डिजाइन नंबर, आपका पर्सनालिटी नंबर आपके नाम से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका जो नाम है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है एक फिक्स नंबर है, वो चेंज होने वाला नहीं है। आपका जिस दिन जन्म हुआ उस दिन आपकी उस तरह से एनर्जी से, उस तरह के नंबर से आप एसोसिएट हो गए, लेकिन नाम आप कर्म खुद आप करते हैं, और नाम का वाइब्रेशंस, नाम का कंपेटिबिलिटी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर के साथ नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि आपको हर्डल आएगा लाइफ में। आप अपनी सही से एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा, सही से चैनलाइज नहीं कर पाइएगा, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो यही है इस वीडियो का पर्पस और सजेशंस भी यही है कि आपके नाम नंबर को चेक कीजिए, नाम नंबर में कितने नंबर है, 3 नंबर को चेक कीजिए, उसको लाइफ पाथ नंबर से और आपके मूलांक यानी कि भाग्यांक से कंपेटिबिलिटी चेक कीजिए, और देखिए कि क्या उस तरह के आप एक्शंस लेते हैं कि नहीं, उस तरह से आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि अपने आप के बारे में, अपने किसी भी नियर डियर के बारे में आप जानना चाहते हैं और अपने एनर्जी को एक न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चैनलाइज करना चाहते हैं, एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट यानी कि www.edificationhub.com पर आइए, और उसमें सर्विसेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं। यानी कि ये है, अगर आपको तरह की चीज़ों की ज़रूरत है तो ज़रूर जाइए जो मैंने डिस्कस किया, और बाकी जो मेरे वीडियोज़ हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ, उसको देखिए, और आपके कुछ पर्सनल डाउट हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिएगा, ताकि हम उस पर आपको रिएक्ट कर पाएँ, हम उस पर कुछ अपना पॉइंट दे पाएँ और आपकी समस्याओं को दूर करें, और आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी उसमें हेल्प कर पाएँ, यही हमारा पर्पस है। दोस्तों मिलते हैं हम फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा और लाभदायक होगा।